हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे आता है एवं गर्भ आदि दुख कैसे भोगता है। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, स्त्री पुरुष के मिलन पर स्त्री का रज और पुरुष का बीज दोनों गर्भाशय में मिलने पर प्राणी का जन्म होता है। ऋतु स्नान के समय पहले 3 दिन स्त्री अपवित्र रहती है। पहले दिन वह चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तृतीय दिन धोबिन के समान होती है। चौथे दिन वह स्नान के बाद शुद्ध होती है। ऋतु स्नान के पहले 3 दिन में स्त्री के गर्भ में आया प्राणी नरक से आया पापी होता है। गर्भ में ईश्वर की प्रेरणा से जीव और अपने कर्म के अनुसार वीर्य के बिंदुओं के आश्रय पाकर स्त्री के उदर में समा जाता है। यहाँ पर विशेषता है कि बीज की अधिकता से लड़का, रज की अधिकता से लड़की और दोनों के विभाजन से 2 संतानें पैदा होती है। पहली रात्रि में यह सफेद लाल सा झाग होता है, 5 रात्रि में बुलबुला होता है और 10 रात्रि में बैर के आकार हो जाता है। इसके बाद वह अंडाकार जन्म लेता है। पहले महीने में बच्चे का सिर, दूसरे महीने में भुजा आदि अंगों का निर्माण होता है। तीसरे महीने में नाखून, बाल, हड्डी, खाल, लिंग आदि का निर्माण होता है। चौथे महीने में मांस, रुधिर, मेदा, मज्जा धातुओं का निर्माण होता है। 5वें महीने में भूख प्यास आदि लगने लगती है। 6ठे महीने में झिल्ली होती है जिसे जरायु कहते हैं। झिल्ली में लिपटा हुआ जीव दाहिनी कोख से भ्रमण करता हुआ इस समय जरायु रस आदि रक्त आदि से माता के खाए हुए अन्न और जल से बढ़ता है। जरायु से दुर्गंध आती है। जिस स्थान में जीव की उत्पत्ति होती है वह विष्टा मूत्र के गर्त के सदृश है। उसी में जीव सोता है। माता के पेट में कीट आदि भूखे जंतु उसके कोमल अंगों को काटते हैं और वह मूर्छित होकर गिर जाता है। माता के कड़वी, तीक्ष्ण, गरम, नमकीन, रूखी, सूखी, कठोर वस्तु के खा लेने पर उसके अंगों में वेदना होती है, दर्द होती है। जरायु से कसा हुआ आंते द्वारा आवृत्ति होती है। वह नीचे सिर और ऊपर की ओर पांव किए हुए टूटी पीठ वाला सिर को दोनों भुजाओं से मिलाकर गोलाकार पिंजरे में कैद होते हुए पंछी की भांति दुख रहता है। पुण्य हुआ तो जीव ईश्वर की स्मृति आती है। जीव सप्त धातुओं से बंधा पशु की तरह भयभीत होकर के हाथ जोड़कर ऋषियों की भांति दीन वाणी द्वारा ईश्वर की स्तुति करता है। 7वें महीने में जब माता के गर्भ में ज्ञान होता है तो दुखों को देखकर कांप उठता है। वह गर्भ में इधर उधर फिरता है। जीव कहता है, हे लक्ष्मीपति विष्णु, जगत के आधार पर पापों का नाश करने वाला मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे नाथ, आपकी माया से मोहित मैं अपने शरीर, पुत्र पौत्र आदि आदि ममता करके अभिमान करता रहा, जिसके कारण जन्म मरण के बंधन से पड़ा हुआ हूँ। मैंने अभिमान बस अपने कुटुंब पालन में शुभ अशुभ कर्म किए, उसका मैं अकेला फल भोग रहा हूँ। यदि मैं इस योनि से एक बार मुक्त हो जाऊं तो आपके चरण बिंदु का स्मरण करूंगा। मैं मलमूत्र के अंधकूप में पड़ा दुख भोग रहा हूँ। मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरी सहायता करो, मैं आपकी शरण में हूँ। अब दया करो जिससे मैं जीवन मरण चक्र से मुक्ति पा सकूं। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे यह ज्ञान हो रहा है कि इससे बाहर निकलने पर मैं संसार की मोह माया में पड़कर पाप कर्मों में लिप्त हो जाऊंगा। इसलिए मैं गर्भ से निकलना चाहता हूँ। यहाँ गर्भ में मुझसे कष्ट उठाना पड़ रहा है, परंतु आपके चरणों में आश्रय का उद्धार जरूर होगा। हे गरुड़, इस प्रकार 9 माह तक जीव ईश्वर की स्तुति करता है और 10वें महीना में उसे अधोमुखी होकर जीव को प्रसूत पावन बाहर निकाल देता है। परंतु बाहर आते ही पूर्वोक्त ज्ञान सभी भुला जाता है। ज्ञान के न रहने पर विपरीत गति को प्राप्त होता है। ज्ञान के न रहने पर गर्भ में रोग, श्मशान और पुराण के सुनने पर जैसी बुद्धि होती है, यदि वैसे ही बनी रहे तो संसार रूपी बंधन से
सब प्राणी छूट जाए। कर्म भोगने के बाद जब जीव बाहर आता है तो विष्णु भगवान की माया उसको मोहित करती है। वह माया में लिप्त हो जाता है, परवश हो जाता है, कुछ नहीं बोलता है। शिशु काल में होने वाले वह पराधीन होकर भोगता है। दुख एवं भूख से बालक रोने लगता है। रोना सुनकर माता पिता या दूध देते हैं। इस प्रकार सब पालन पोषण होता है। खटमल, जू, गीले वस्त्र, की अवस्था में समाप्त करके वह पौगंड अवस्था में आता है। इस अवस्था में वह विद्या अध्ययन करता हुआ गुरु की प्रताड़ना करता है। इसके बाद आसुरी संपत्ति प्राप्त करने पर यौवन अवस्था को प्राप्त होता है। यौवन अवस्था में नीच संग पाकर वह दुष्ट कर्म करता है। जब माया रूपी स्त्री को देखता है तो उसको ज्ञान खत्म हो जाता है, उसके मोह माया में पड़ जाता है। पांचों इंद्रियें नाक से वशीभूत होकर के पांचों विषयों को भोगने लगता है। शरीर के साथ साथ इच्छाएं पूरी न होने पर इसका अहंकार और क्रोध भी बढ़ जाता है। इस प्रकार दुर्लभ जोनि पाकर उसे विषय वासना में नष्ट कर देता है। सैकड़ों जोनियों में मनुष्य जोनि दुर्लभ है और इसमें ब्राह्मण होना अत्यंत कठिन है। भक्तिहीन हाथ में आए अमृत को वह गिरा देता है। धीरे धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है, रोगों से घिर जाता है, दुख भोगता हुआ धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। विष्णु भगवान बोले, हे गरुड़, इस प्रकार के आवागमन में चक्र के कर्मपाशों से बंधे हुए पापी को मेरी माया से मोहित होकर विषयों में कभी बैराग नहीं होता। हे गरुड़, मैंने तुम्हें अंत्येष्टि आदि अंतकाल के संस्कारों रहित पापियों की गति सुनाई है, और क्या जानना चाहते हो वो बताओ। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की। अब जो है हम लोग 7वां अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें बरगु वाहन प्रेत संस्कार का इसमें वर्णन मिलता है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नरक का वर्णन करते हुए गणुर जी भी कांपने लगे। भगवान केशव बोले, मनुष्य के प्रमाद में अथवा आने अनजाने में पाप करने पर कोई ऐसा एक उपाय बताइए जिसको उसकी भय की यातनाएं न सहनी पड़े, जिसकी बुद्धि पाप के कारण नष्ट हो गई हो, इंद्रिय के कारण वशीभूत हो गई है, आत्मा विषय वस्तुओं में लिप्त हो गए हैं। पुराण आदि शास्त्रों से निश्चित ही कोई उपाय बताइए जिससे वे सद्गति को प्राप्त कर सके। श्री विष्णु भगवान बोले, हे गरुड़, तुमने लोकहित की दृष्टि से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अब सुनो, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ।
जो दुर्गति मैंने बताई है वह पुत्रहीन पापियों की मनुष्य की है। पुत्रवान धर्मात्मा पुरुष कभी इन दुर्गतियों में नहीं आता है। यदि कर्मानुसार घर में पुत्र न हुआ तो पहले किसी न किसी उपाय से पुत्र प्राप्ति का उपाय करें। घर में हरिवंश महापुराण का पाठ करें या कराएं, सहस्त्र चंडी का पाठ एवं शिव शंकर की आराधना करें। इन उपायों से बुद्धिमान पुत्र को प्राप्त करें। पुत्र की व्याख्या करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो पुम नामक नरक से और बैतरणी आदि नरकों से उद्धार करे उसे पुत्र कहते हैं। ऐसे पुत्र से पिता को नरक नहीं जाना पड़ता है। एक धर्मात्मा पुत्र से सारे कुल का उद्धार हो जाता है। पुत्र का मुंह देख लेने से मनुष्य पितृतर्पण से मुक्त हो जाता है। पौत्र यानी पोता, पौत्र का स्पर्श करने से देव, पितृ एवं मनुष्य तीनों ऋणों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य सीधा स्वर्ग जाता है। वेदोक्त विधि से विवाह उत्पन्न पिता की संतान को सीधे स्वर्ग भेजती है, परंतु रखैल स्त्री से प्राप्त पुत्र से पिता को नरक में जगह मिलता है। पुत्रों के द्वारा किए गए श्राद्ध से पितर स्वर्ग जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि सवर्ण स्त्री से उत्पन्न कोई भी पिंड आदि उसका उद्धार हो जाता है। हे गरुड़, मैं तुमको एक आख्यान सुनाता हूँ जिसमें अर्धदैहिक क्रिया का महत्व सूचक होता है। त्रेता युग में बर्भवाहन नाम का एक राजा हुआ जो महोदयपुर का राजा था। एक बार वह अपनी सेना लेकर शिकार हेतु वन में गया। वहां नाना प्रकार के मृगों से भरपूर था। वहां नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। वहां एक राजा मृग को देखा और उसका शिकार करने के लिए बाण छोड़ा। बाण से मृग जो है हताहत हो गया और बाण सहित भागकर छुप गया। मृग के शरीर में बहे खून के सहारे राजा हिरण का पीछा करता हुआ रहा। घोड़ा दौड़ते दौड़ते थक जाने पर एक तालाब के किनारे रुक गया। सरोवर में कमल के फूल खिले थे जिसकी सुगंध चारों ओर फैल रही थी। राजा ने जल पिया और थकान दूर की। आगे चलने पर उसे एक बट वृक्ष मिला और उस पर पक्षी गुंजन कर रहे थे। राजा बट वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। वहां राजा ने भूख प्यास से पीड़ित व्याकुल, कुबड़े, लंबे और दुर्बल एक प्रेत को देखा। राजा प्रेत को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। वह प्रेत राजा को देखकर प्रसन्नचित होकर के राजा के पास आकर बोला, हे राजन, आपके दर्शन से मैं प्रेत योनि से आज मुक्त हो गया। आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। राजा प्रेत से बोला, यह कृष्ण वर्ण बड़ा भयानक मुख और ऐसा अमंगल प्रेतत्व तुमने किस कारण से पाया है? तुम कौन हो? तुम्हारा प्रेतत्व किस दान से दूर होगा? मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। राजन, मैं अपनी प्रेत योनि का उदाहरण बताता हूँ क्योंकि आप अत्यंत दयालु हैं। इस आर्यावर्त में धन्य धान्य से पूर्ण वैदेश नामक नगर है। वह राजभवन, देव मंदिर, ऊंचे ऊंचे भवनों से शोभायमान है। वह धर्म का निवास है। उस धार्मिक नगर में मेरा घर है। मेरा नाम सुदेव है। जाति से मैं वैश्य हूँ। हविष्यान देवताओं और पिंडदानों के पितरों को संतुष्ट करता था। मैं ब्राह्मणों को देकर संतुष्ट करता था। मैं दीन, अंधा, पंगु मनुष्यों को अन्नदान देता था। हे राजन, देव योग से मेरा यह सब सुकर्म नष्ट हो गया। उसका कारण सुनिए। इस सब का कारण मेरे घर पुत्र का पैदा न होना था। मेरे कोई संतान नहीं है, बांधो नहीं है जो मेरी अर्धदैहिक क्रिया करे। हे महाराज, खोड़स मासिक श्राद्ध जिसका नहीं होता है वह प्रेत सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी नहीं जाता। हे राजन, आप अर्धदैहिक क्रिया करके मेरा उद्धार करो क्योंकि राजा सब वर्णों का बंधु कहा जाता है। हे राजन, आप ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी प्रेत योनि छूट जाए। इसके बदले में आपको आपको मैं मणिरत्न प्राप्त कराऊंगा। प्यास, भूख आदि के कारण मुझे प्रेतत्व बहुत असह्य है। इस वन में शीतल जल और स्वादिष्ट फल होने के बाद भी मैं इसको नहीं खा सकता। मैं आपको नारायण बलि और विष्णु पूजा का विधान बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। न्याय से एकत्रित किए हुए 32 मासे स्वर्ण से नारायण की प्रतिमा का निर्माण कराएं। उस प्रतिमा को 2 पीले वस्त्रों से पहना उड़ाकर
आभूषणों से सजाकर सब तीर्थों का जल से स्नान कराकर सिंहासन पर स्थापित कराएं। प्रतिमा के पूर्व भाग में, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामदेव, उत्तर में गदाधर भगवान, मध्य में ब्रह्मा आदि महेश्वर को स्थापित कर गंध पुष्प से पूजा करें। इसके बाद जजमान स्नान कर भगवान के सामने अर्धदैहिक क्रिया प्रारंभ करे। काम, क्रोध, मद, लोभ को त्याग करके श्राद्ध को पूर्ण करें। इस प्रकार वृक्षोत्सर्ग कर्म करें। इसके बाद ब्राह्मणों को 13 पद दान करें। सज्जा दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करें। राजा ने पूछा, हे प्रेत, घट दान करने की विधि क्या है? प्रेत ने घटदान की विधि पूछी तो शुद्ध सोने का बना हुआ घड़ा, दूध एवं घी से पूर्ण जल, वरुण, जम, इंद्र, कुबेर आदि लोकपाल का उस पर आवाहन करें और इसे ब्राह्मण को दान दें। इस घट में दान के बाद किसी दान की आवश्यकता नहीं होती है। बड़े बड़े ब्रह्मादि पापों का नाश करने वाला दान है। प्रेतत्व की निवृत्ति के बाद श्रद्धा पूर्वक वह घटदान अवश्य दी जाती है। प्रेत के अंतर्ध्यान होने के बाद राजा का सेना वहां पहुंचा। राजा अपनी सेना के कारण वह नगर को चल दिया। घर पहुंचकर प्रेत के कहे अनुसार राजा ने प्रेत के लिए अर्धदैहिक क्रिया नारायण विधि की पूरी पूजा करवाई, जिसके प्रेत योनि से वह छूट करके वह स्वर्ग लोक चला गया। जो लोग इस पुण्य को इतिहास को सुनेगा वह प्रेत योनि से पूरी तरह बच पाएगा। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की। गणेश जी बोले, अब हम लोग जो है 8वां अध्याय में चलेंगे, जिसमें आतुर दान का वर्णन है। गणेश जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, पुण्यात्माओं की परलोक पारलौकिक क्रियाएं बताइए। धार्मिक के लिए जो क्रियाएं हैं वह मैं तुम्हें बताता हूँ। धार्मिक वृत्ति करने वाला मनुष्य जो है शरीर को ग्रसित देख करके प्राण के शब्द सुनकर कान बंद करने पर जो सुनाई देता है वह न सुनाई देने पर जान ले कि अब 6 महीने तक उसका जीवन है। तब तक निर्भय होकर जाने अनजाने में सभी पापों का प्रायश्चित करे। अंत समय निकट आने पर स्नान कर शालिग्राम का पूजन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव का नाम सब पापों को हर लेता है। अंतिम समय में उसके बंधु बांधव उसके भगवान के पास मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि को बार बार सुनाएं। अंतिम समय में उसकी श्री कृष्ण का नाम होता है। यह सब पाप जल कर भस्म होता है। मरते समय पुत्र को बुलाने के लिए भगवान का नाम लेता हुआ अजामिल भी वैकुंठ में चला गया। हरि का नाम में पाप नष्ट करने की जितनी शक्ति है, मनुष्य में उतनी दान करने की भी शक्ति नहीं। जमराज का दूतों का निर्देश है कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण करते हो उनका, भूल करके भी उसे नरक में मत ले जाना, क्योंकि नास्तिक पुरुषों को यहाँ लाया जाता है। क्योंकि मैं स्वयं अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, श्रीधर, गोपी वल्लभ, जानकी नायक भगवान को भजता हूँ। जिसकी जीभ भगवान के नाम को नहीं जपती, जिसका चित्त भगवान के चरणों में नहीं रमता, जिसका सिर भगवान के लिए नहीं झुकता, वह भगवत सेवा विमुख आसज्जनों में हे लाओ। हे पक्षीराज, हरि से विमुख प्राणी कोई भी प्रायश्चित उद्धार नहीं कर सकता है। जिस प्रकार विष से घड़े गंगा आदि नदियां पवित्र नहीं कर सकती ही, हरि का नाम जपने वाले प्राणी स्वप्न में भी जमदूतों को नहीं देखते। जिसने अंत समय में ब्राह्मण को गोदान किया है बैतरणी नदी में नहीं पड़ते। अतएव पापों का नाश करने वाले विष्णु का नाम स्मरण करना चाहिए। अंत समय में मैं अब एक मैं नाम का महात्म बताकर दान का महात्म बताता हूँ। घी, अन्न, स्वर्ण संकल्प कर बछड़े सहित गाय का दान वेद पाठी ब्राह्मण को देना चाहिए। सतपुत्र पिता के अंत काल में सब तरह के दान उसे दिलाएं, क्योंकि उसी के लिए धर्म को जानने वाले पुत्र को पिता के अंत समय में पिता के द्वारा सुपुत्र जो दान दिलाते हैं, जिसमें जब तक पुत्र जीता है वह परलोगामी पिता उस मार्ग में अंत समय तक दान से दुख नहीं पाता। मरने के समय, ग्रहण के समय
दिया हुआ दान विशेष स्थान रखता है। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गौ का दान को महादान कहा गया है। भगवान बताते हैं कि तीन प्रकार से तिल मेरे पसीने से उत्पन्न है। इसके दान से असुर, दानव और दैत्य तृप्त होते हैं। सफेद, काले और पीले तिलों में दान से शरीर, मन, वाणी द्वारा संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। लोहे के दान से प्रभावी यमलोक नहीं जाता। स्वर्ण दान से पृथ्वी, पाताल एवं स्वर्ग के देवता, ऋषिगण धर्मराज की सभा में सभी संतुष्ट होते हैं। स्वर्ण का दान उत्तम दान माना गया है। कपास के दान से यमदूतों का भय नहीं होता। नमक के दान से यम का भय समाप्त हो जाता है। सप्तधान से जमपुरी के पूर्व, पश्चिम और दोनों द्वारों के अधिष्ठाता प्रसन्न होते हैं। चावल, गेहूं, मूंग, उड़द, चना कौगुनी सप्तधान कहलाते हैं। जितनी भूमि पर 100 गाय बैल सहित बैठ सके उतना शतपात्र वेद पाठी ब्राह्मण को देने से ब्रह्म हत्या इत्यादि का पाप नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति हरी भरी भूमि दान करता है वह सीधा इंद्रलोक जाता है। पृथ्वी पर सब दानों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह दान दिनों दिन बढ़ता है। राजाओं को पृथ्वी दान अवश्य करना चाहिए। साधारण मनुष्य के लिए गोदान का विधान है। प्रथम गोदान, दूसरा रुद्र धेनुदान अन्य दुखों की निवृत्ति के लिए, तीसरा ऋण धेनुदान अज्ञात ऋण की निवृत्ति के लिए, चौथा मोक्ष के लिए, पांचवा बैतरणी के लिए, नदी पार करने हेतु गाय का दान करना चाहिए। बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, जवान अवस्था और बुढ़ापे में जन्मांतरों में किए गए पाप निवृत्ति के लिए गोदान करना चाहिए। वेद पाठी ब्राह्मणों को सब सामग्री दूध वाली जीवित अवस्था में एक गाय विद्वान कुटुंब ब्राह्मण को देना चाहिए। वह मरने के पश्चात 1 लाख गायों का दान के समान होता है। बैतरणी नदी से पार उतरने वाले गोदान की विधि इस प्रकार है। लाल अथवा काले रंग की गाय को सोने के सिंह, चांदी का खूर और आभूषण आदि से सजाकर कांसे की दोहनी, गाय पर काले कपड़े डालकर गले में घंटी बांधकर कपाल पर कलश स्थापित करके उसे लोहे के दंड सहित जमराज की सोने की मूर्ति के साथ उसे दान दे। ईंट का नाव बनाकर उसे रेशम की धागे लपेट दे। इसके बाद एक गड्ढा खोदकर उसमें जल भरकर नाव छोड़ दे। गाय को उस पर खड़ी करके शास्त्र विधि संकल्प करके ब्राह्मणों को दे। संसार रूपी शोक संताप में डूबे हुए मनुष्यों को तुम रक्षक हो। हे विष्णु रूप ब्राह्मण में श्रेष्ठ पृथ्वी के देवता, दक्षिणा के साथ मैं तुम्हें बैतरणी को देता हूँ। यमलोक के मार्ग से 100 योजन चौड़ी बैतरणी नदी से पार उतरने के लिए मैं बैतरणी गाय दे रहा हूँ। बैतरणी रूपी गाय को नमस्कार है। आप बैतरणी नदी पार करने में मेरी सहायता करें। आपको जो नमस्कार है, सब प्राणियों में और सब देशों में जो लक्ष्मी रूप स्थित है वह गाय मेरे पापों का दूर करे। इन मंत्रों से जमराज और गाय की हाथ जोड़कर परिक्रमा करके कलश आदि सब वस्तुओं को ब्राह्मण को दान दें। इस विधि से बैतरणी का गाय दान करने वाला धर्मराज मार्ग से सभा में जाता है। अपने हाथ से किए गए घोड़े धन अक्षय होता है। दान रूपी राह का खर्च रखने वाला जम मार्ग में सुखी होता है। धन, पुत्र, स्त्री, भाई, बंधु और शरीर में सब अनित्य है। अतः धर्म करना चाहिए, दान करना चाहिए। मनुष्य के जीवित रहने तक माता पिता भाई सब है, परंतु मरने के बाद केवल उसका सत्कर्म एवं परिजनों के द्वारा दिए गए दान ही साथ जाते हैं। धन तो घर से ही साथ छोड़ देता है। भाई बंधु श्मशान तक साथ देते हैं, परंतु शुभ अशुभ कर्म के साथ जाते हैं। इसलिए मनुष्य को शुभ कर्म करने चाहिए। कर्म के संबंध में प्राणी संसार में आता है और कर्म के क्षय होने पर संसार से चला जाता है। माता पिता, प्रेमी, भाई, बंधु, स्त्री आदि संबंधियों को मिलना बिछुड़ना, त्याग आदि से जो दान करता है यह सोचकर दान करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष पत्र पुष्प फल जल मुझे अर्पित करता है उसको मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ। इस कारण थोड़ा दान अवश्य करें। उत्तम पुत्र की व्याख्या करते हुए भगवान कहते हैं कि उत्तम पुत्र वही है जो आखिरी समय पर अपने माता पिता को अन्नदान करावे और अपने पिता के निमित्त सुपात्र को दान दे। उससे
100 गुना गुण माता के निमित्त 1000 गुना, भगनी के निमित्त 10,000 गुना अक्षय फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान के फिर प्रणाम करें और फिर कहीं एक बार और माता के सदगति के लिए कि हे भगवान हमारे माता जी को सदगति प्राप्त करें, अपने श्री चरणों में स्थान। लगता है हम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगशयनम स्वभाव संततम ओम भवामी नमामि शांताकारं भुजगशयनम पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं सरलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जोगवृत्तानगम्यं वंदे विष्णु भयभारणं सर्वलोकैकनाथं सशंख चक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेरुभक्षणं शहारवक्षस्थलकौहस्त्रियं नमामि विष्णु शिरसावचक्रम्। एक बार बोले विष्णु भगवान की जय, धर्मराज महाराज की जय, चित्रगुप्त भगवान की जय, गरुड़ जी महाराज की जय। नीचे रख दें, थोड़ा सा पहले आरती भगवान के दे दें, उसके बाद आचमन करें।